देखिए, ज्योमेट्री में हम बात करते हैं और ज्योमेट्री में बात करते हैं हम किसकी, एंगल की बात करते हैं। तो देखिए एंगल, अब इससे पहले हमने आपको लाइन के बारे में बताया और कई सारे टाइप्स भी हमने बता दी थी इससे पहले कि एंगल कैसे बनता है। पर एंगल देखिए, एंगल अब सिर्फ हम बताएंगे टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो ये कितना आसान तरीका है टाइप ऑफ एंगल बनाने का। आप देखिए कई सारे एंगल्स, मैं पहले बना रहा हूं सारे एंगल्स। ये देख रहे हैं आप सब। तो देखिए एंगल, सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरीके से। ये आप देखेंगे कभी परपेंडिकुलर टाइप में आप देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। कभी भी कंपा आप देखेंगे कभी भी डी आता है तो आप उससे मेजर कर सकते हैं, तो 90 डिग्री मिलेगा, तो ये राइट एंगल है, हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए 90 है और 90 से ये क्या है, छोटा है। जो 90 से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगी कौन सा एंगल है। आप देखिए 90 से ज़्यादा हो गया, ओके, 90 से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। और 90 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ध्यान रखें। अब देखिए ये 90 से ज़्यादा है पर कितने का बन गया, 180 डिग्री का, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्लियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, आप देखेंगे। ये देखिए 180 से ज़्यादा और 360 से कम। इसकी तो नेमिंग भी लिखना सिखाएंगे। इसको लिखते कैसे हैं, बड़ी समस्या है, बच्चे लिखना नहीं जानते। हमने देखा कि बच्चे लिखना नहीं जानते इसको, तो इसको तो लिखना भी सिखाएंगे, ए ओ और ये बी। क्लियर। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, लिखें कैसे, चलो आपने, चलो इसको लिख दिया, यहाँ लिख लेते हैं, चलो एंगल ए ओ बी। ये तो होता है ए ओ बी, आपने लिख लिया। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं, या तो लिखना ही नहीं आता, कंफ्यूज जाते हैं, चुप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। और अगर वो क्या करते हैं, लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे ए ओ बी। पर आप देखिए ए ओ बी एंगल तो ये हो गया ना फिर, और आप कहोगे अगर ये नहीं है तो फिर ये कैसे है, आप मुझे बताइए। तो इस वाले एंगल को कैसे लिखें, रिफ्लेक्स तो 180 से ज़्यादा है ना, हमें तो ये चाहिए ना, ये कोई चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि इससे पहले आप क्या लिख दो, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो जब आप इसको लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये पीछे जो इतना बड़ा एंगल है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि ये बहुत दिक्कत होती है बच्चों में, हमने देखा है कि बच्चों में ये बहुत बड़ी समस्या होती है इस तरह की। बच्चे क्या करते हैं कि लिखना नहीं आता। देखना छोटी छोटी चीज़ें, ज्योमेट्री में देखना आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएगी, क्यों, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मैं कहता हूँ बच्चों को, आप कभी भी स्कूल में आप टीचर्स होते हैं, ट्यूशन टीचर होते हैं, कोचिंग होगी, कहीं पर भी है, आप वहाँ जाए तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे स्कूल चले गए, पैंट्स ने उठाया, फटाफट उठिए, चलिए जल्दी जल्दी उठिए, उनको उठाया, फटाफट वो नहाए धोए, अपना बैग उठाया और चल दिए स्कूल की तरफ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ उन बच्चों से कि वो स्कूल क्यों जा रहे हैं। आप अपना एम क्लियर करिए कि सबसे पहले आप स्कूल जा क्यों रहे हैं। आप रात को डिसाइड करो आप सबसे पहले कि आपने स्कूल के अंदर कल क्या करना है। आपने इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपके अदर सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी सब्जेक्ट आपके हो गए, तो आप पहले सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, रात को ही सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल हमने स्कूल में इन टीचर से ये चीज़ पूछनी है, ये हमारा क्लियर नहीं हुआ, ये चीज़ पूछनी है। अगर कोई भी बच्चा, आप ध्यान रखना, रात को ये सोने से पहले अगर ये अपना बैग, जैसे हम कहते हैं ना, पहले पढ़ते थे तो कहते क्या कहते थे, अब भी कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं चलो बैग लगाओ,
टाइम टेबल देखो कल किसका पीरियड है, टाइम टेबल चेक करते हैं, बैग लगाते हैं, टाइम टेबल भी देख लेते हैं, कॉपियाँ बुक्स भी बैग के अंदर रख लेते हैं, पर ये कभी डिसाइड नहीं करते कि हमें कल टीचर से जाकर के क्या पूछना है। बस सुबह उठे और चल दिए, स्कूल जाने का उद्देश्य खत्म। तो हमेशा आप क्या ध्यान रखें, हमेशा रात को सोने से पहले ये भी क्लियर कर लें कि भैया हमने क्या क्या सर से पूछना है, क्या क्या मैडम से पूछना है। जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनका भी यही है सिस्टम से। मैं बहुत देखता हूँ बच्चों को कि भाई आप कोचिंग क्यों, आप देखिए क्यों जा रहे हैं भाई, आप क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास में समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कोचिंग चले जाते हैं। पर कोचिंग में कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी क्लियर नहीं है, वहाँ भी नहीं पूछते कुछ भी। वहाँ क्या हुआ, बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे, क्योंकि शर्म आती है। आप अगर पूछ लोगे तो ये राज खुल जाएंगे ना, और ये राज क्या खुल जाएंगे कि आप वीक हैं। अरे भाई आप सोचने वाली बात है, आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, आप स्कूल, आप वीक ही तो हैं जब भी तो पढ़ रहे हैं आप। ये तो कॉमन सेंस है, तो घबराना किस बात का है, सिर्फ सीखना है। हमेशा आप एक प्रण कर लो कि हमने पूछना है। अगर हर बच्चा इस तरीके से बना लेगा तो उसको कोई ट्यूशन्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिएगा क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट। और जो टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे पूछें, वो भी मेन क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। बस एक ही समस्या है कि आपको पूछना है। हम बहुत जोर देते हैं कि पूछो, पूछते क्यों नहीं हो, आप पूछिए। अगर आपको जरा सी टेबल भी नहीं आ रहा, 2 का टेबल भी नहीं आ रहा, वो भी पूछिए, तो सिखाएंगे हम कैसे करते हैं उसको, बट पूछना आपको पड़ेगा। तो देखिए इसी तरीके से रिफ्लेक्स एंगल में गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत दिक्कत करते हैं रिफ्लेक्स एंगल में, ठीक है। तो लिखने का तरीका नहीं आता उनको, तो पूछे ना क्यों नहीं आता। तो देखिए क्लियर होता चला जाएगा। ये देखिए 360 का एंगल, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ओके ना, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके अंदर हमारे एंगल्स हैं। अगर हम बात करेंगे तो देखिए सप्लीमेंट एंगल, पहले कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं। देखिए ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम क्या हो 90, कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 है। एक बार मैंने क्वेश्चंस दे दिया अभी बच्चों को कि अगर एक एंगल ए है, अगर कोई भी एंगल क्या है ए है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ। तो प्रॉब्लम बच्चों को आया नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होना चाहिए 90 माइनस ए। जब हम कह रहे हैं कि दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, देखिए आप सीधी सी बात है, कोई भी दो एंगल है, मान लीजिए 50 ले लेता हूं और 40, दोनों का सम क्या आ गया 90, तो दोनों एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। और अगर मैंने सपोज करो कि एक एंगल नहीं पता मुझे और सिर्फ एक एंगल पता है, मान लो एक एंगल को मैंने x मान लिया और एक को मुझे दे रखा है, तो बताइए दूसरा निकाल लेंगे आप, कैसे निकालेंगे आप देखिए कैसे निकालेंगे, 90 में से क्या कर देंगे 50, तो क्या आ जाएगा x, एंगल निकल गया। और ये कौन सा एंगल होगा, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। क्लियर हुई बात, नहीं आई क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे भी कोई दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल हमारा 40 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 50, अगर एक एंगल हमारा 30 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60, अगर एक एंगल हमारा 50 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 40। कैसे होगा, सिर्फ 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर एक एंगल हमारा क्या हो गया ए हो गया, कोई वेरिएबल दे दिया ए हो गया, तो क्या होगा 90 माइनस ए। और कोई अगर एंगल हमारा क्या हो गया वाई हो गया, तो क्या हो गया 90 माइनस वाई। क्लियर, बहुत इजी है, बहुत सिंपल। ऐसी सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल में क्या करना है, जैसे 90 करा था यहां क्या कर देंगे 180। ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, मान लें अगर एक एंगल 100 है, तो बताइए सप्लीमेंट एंगल क्या हो गया, 180 में से 100 माइनस करो, कितना आ गया 80, राइट। तो आप ये सब करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए ज्योमेट्री आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी, बड़ी स्मूथ हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर अपनी मैं वीडियो में, हर अपने लेक्चर्स में, चाहे स्कूल है चाहे कहीं भी है, यही बात कहता हूँ बच्चों को कि आप घबराएं नहीं, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाएं, सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। और वो ये बढ़ाना है आपने कि प्लीज़ हमें आ नहीं रहा है